पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि दहशतगर्दी का जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ़ भारत को ही नहीं, खुद पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएँ वहाँ पे हो जाती हैं। हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पे बम बम फट जाते हैं, लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है। जो गतिविधियाँ वहाँ भारत के खिलाफ चलाता है और उसमें वहाँ की सेना और खुफ़िया एजेंसियाँ ईसाई तक शरीक देखी जाती हैं। कई लोग हैं वहाँ पे इन्वॉल्व्ड ऐसे आपके उपद्रवीकरण के। अब पिछले हफ्ते बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय सभी विद्रोही गुटों ने हाथ मिला लिया और उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? अब तक वो जिस दहशतगर्दों को पाल रहा था भारत के खिलाफ, अब उन कोई खतरा खुद बलूचिस्तान के जो नए सक्रिय उग्रवादी हैं उनसे है। बलूच लोग जो कि अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, उनसे है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएँ पाकिस्तान में हो रही हैं जिसमें चीन नागरिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के खुद के नागरिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के बड़े नाम मारे जा रहे हैं, उन्हीं के देश में। बलूचिस्तान क्षेत्र में चल रही चीन की विकास परियोजनाओं का विरोध में लंबे समय से करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान सरकार और सेना उन्हें हथियार के बल पर दबाने का प्रयास करती रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वह आतंकी गतिविधियाँ काफ़ी जोर पकड़ चुकी हैं। उन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान जो लिबरेशन वगैरह के लोग हैं वो अपना एक राइट्स और फ्रीडम की बात करते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से समस्याओं से पार पाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहाँ महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। हालात ये हैं कि कई बार वहाँ के लोग आटे दाल के लिए संघर्ष पर उतर आए। फिर पाकिस्तानी हुकूमत का कुछ तरीक़ी के बजाय चीन से मिलने वाली इमादत और उसके ज़रिए भारत पर दबाव बनाए रखने का अधिक है। पाकिस्तान में लोग अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ भारत को किसी तरह से नुकसान पहुँचा जाए, उस पे काम करते रहते हैं। इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। बहुत ही बढ़िया बात की। आगे बढ़ते हैं अगला संपादकीय की ओर। सुरेश सेठ साहब कहते हैं, विकास का सपना और वैश्विक स्थिति है। कई वर्ष से हम ये सुन रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व तरक्की की है और पिछले 10 वर्ष में देश 11वें पायदान से 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनने की हद तक पहुंच गया है। तरक्की का कारवां रुका नहीं, वर्ष 27 तक भारत के दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाने की उम्मीद है। वर्ष 47 तक तमाम बड़े-बड़े आंकड़े हैं कि 47 तक, 50 तक भारत बहुत ही ऊपर चल रहा होगा। ये विकास दर अभी द्विस्वप्न लगती है। इस समय विकास दर 6.2% है। पिछले तिमाही में इसमें इससे भी कम थी। इसलिए भारत को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी विकास दर बढ़ाए, कृषि और उद्योग का समावेशी विकास करे।